बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंसानी हकूक़ के बारे में तफसील से बात करेंगे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी UDHR क्या है। वो तलबा जो ये हमेशा शिकायत करते हैं कि UDHR आर्टिकल 130 सर हमें याद नहीं होते, इंशाल्लाह वो आज की वीडियो देखकर ये क्लेम दोबारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज मैं इंतहाई आसान तरीके से आपको 30 आर्टिकल समझाऊंगा जिसमें आप फिंगर टिप्स पे याद कर सकेंगे। तो UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या हैं, इनको समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके टोटल आर्टिकल कितने हैं, इन सब बातों को समझना जितना ज़रूरी LLB 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है उतना ही ज़रूरी एक आम शख्स के लिए भी है। अगर हम लॉ के स्टूडेंट्स की बात करें तो कल को जब आप प्रोफेशनल एडवोकेट बनेंगे और आपको UDHR यानी इंसानी हकूक़ के बारे में मुकम्मल पता होगा, तभी आप अपने क्लाइंट को अदालत से रिलीफ दिलवा सकेंगे। और इसी तरह अगर हम बात करें किसी आम शख्स की, ख्वाह वो बिजनेसमैन है या वो किसी अदारे में मुलाजमत करता है या वो कोई भी है, अगर उसको इंसानी हकूक़ के बारे में इल्म होगा तभी वो फ़ौरन आवाज़ उठा सकेगा। जब भी वो अपने इर्द गिर्द देखेगा कि कहीं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, तो एक अच्छा शहरी वही होता है जो इंसानियत के लिए हमेशा हक पर डटा रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम 3 पोर्शन में बनाएंगे, यानी कि इसके टोटल 3 पार्ट होंगे। पार्ट फर्स्ट में हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे 1 से 10 तक, और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे 11 से 20 तक, और पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे 21 से 30 तक। तो ये 3 पार्ट बनाएंगे ताकि आप इसको आसानी के साथ और आराम से समझ सकें। अब अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की कि ये हैं क्या, तो डियर स्टूडेंट्स, इनको UDHR भी कहा जाता है और इसके टोटल 30 आर्टिकल हैं। इसको 10 दिसंबर 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने ह्यूमन राइट्स का आलमी मंशूर मंजूर किया और इसे बाज़ाब्ता तौर पर दुनिया के सामने पेश कर दिया। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानी हकूक़, जिसमें इंसान को जुल्म ज़्यादती से महफूज रखने और इंसान की मुकम्मल आज़ादी, अदल इंसाफ और बराबरी पर जोर दिया गया। और तारीख में पहली दफ़ा इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और हसूल की जिम्मेदारी बैनुल अक़वामी बरादरी ने कबूल की और UNO के जितने भी मेंबरान थे उन सब को इंश्योर करवाया कि वो इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। और फिर इसी तरह 500 से ज़ायद इसको मुख्तलिफ ज़ुबानों में ट्रांसलेट भी किया गया। अब अगर हम इसके प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल में सिर्फ यही बताया गया कि हर इंसान को बराबरी के हकूक़ हासिल होंगे। इसमें उनके जो इंसानी हकूक़ है उनसे किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी, बल्कि इंश्योर करवाया जाएगा कि इंसान को उसके हकूक़ जो हैं वो बगैर किसी उसके इम्तियाजी सलूक के वो दिए जाएंगे। अब अगर हम बात करें इसके आर्टिकल की, तो टोटल 30 आर्टिकल हैं। इसको मैंने ये एक चार्ट बना दिया है ताकि आप इसको आसानी से याद कर सके फिंगर टिप्स पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं, ये मैंने चार्ट बनाया आपके लिए। पहले पोर्शन में 10 हैं, इसी तरह टोटल 30 बना दिए हैं और हर एक को एक नाम दे दिया है 1 लाइनर का, ताकि आप उस हेडिंग के साथ उस आर्टिकल को हमेशा याद कर सकें। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1 से लेकर 10 तक। तो चलें, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 1 को। अगर हम आर्टिकल 1 की बात करें तो इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि तमाम इंसान आज़ाद और इज़्ज़त व हकूक़ के लिहाज से बराबर पैदा हुए हैं, वो अकल और अमल के हामिल हैं, इसीलिए इन्हें एक दूसरे के साथ भाईचारे का सलूक करना चाहिए। और आर्टिकल 2 की अगर हम बात करें, नो डिस्क्रिमिनेशन, तो आर्टिकल 2 में यह बताया गया कि हर शख्स उन तमाम आज़ादियों और हकूक़ का हकदार है जो UDHR यानी इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर में बताए गए हैं, और वो उस हक पर रंग, नस्ल, ज़ुबान, जिन्स, मजहब, इखलाक और सियासी तफरीका या किसी किस्म के अकीदे, कौम, माशरे, दौलत या ख़ानदानी हैसियत का कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसी तरह पॉइंट 2 में इसमें बताया गया कि इसके अलावा जिस इलाके या मुल्क से जो शख्स ताल्लुक़ रखता है, इसकी सियासी कैफियत, दायरा इख्तियार, बैनुल अक़वामी हैसियत की बिना पर इसे कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा।
بے شک وہ ملک آزاد ہو یا غیر خود مختار ہو یا پھر سیاسی اقتدار کے لحاظ سے کسی دوسری بندش کا پابند ہو، اس سے کسی بھی طرح کا جو امتیازی سلوک ہے وہ نہیں برتا جائے گا۔ آرٹیکل 3 کی بات کریں تو وہ ہے رائٹ ٹو لائف۔ اس میں یہی بتایا گیا کہ ہر شخص کو حق زندگی، آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق حاصل ہوگا۔ اب اگر ہم بات کریں آرٹیکل 4 کی، آرٹیکل 4 بتاتا ہے نو سلیوری، یعنی کسی بھی شخص کو غلام یا لونڈی بنا کر نہ رکھا جائے گا، اور نہ غلامی اور غلاموں کی تجارت کو ہر صورت میں ممنوع قرار دیا جائے گا، یعنی اسے کسی بھی صورت میں غلام یا لونڈی بنا کر نہیں رکھا جائے گا۔ اب اگر ہم بات کریں آرٹیکل 5 کی، نو ٹارچر اینڈ ان ہیومن ٹریٹمنٹ، تو آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو ذہنی یا جسمانی اذیت یا کسی بھی طرح کا اس کو ظلم و ستم یا غیر انسانی سلوک یا بے عزتی اور بدنامی کسی قسم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ آرٹیکل 6 کی بات کریں، سیم رائٹ ٹو یوز آف لا، ہر شخص کو ہر جگہ قانونی طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ آرٹیکل 7 کی بات کریں، ایکول بیفور دی لا، تو آرٹیکل 7 میں یہ بتایا گیا ہے کہ قانون کی نظر میں تمام انسان برابر ہوں گے اور سب بغیر کسی امتیاز کے قانون کے اندر برابری قانونی یعنی کہ برابری کے حقوق انہیں حاصل ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ امیر کے لیے کوئی اور قانون ہوگا، غریب کے لیے اور، بلکہ برابری قانونی تحفظ کے حقدار ہوں گے۔ آرٹیکل 8 کو اگر ہم دیکھیں، رائٹ ٹو ٹریٹڈ فیئر بائی کورٹ، ہر فرد کو قانونی یا آئینی طور پر جو حق حاصل ہوگا ان کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، اور اگر اس صورت میں یعنی کہ جب خلاف ورزی ہوگی تو وہ بااختیار قومی عدالتوں کے ذریعے مؤثر طریقے سے جو داد رسی بنتی ہوگی وہ حاصل کرنے کا حق رکھتے ہوں گے۔ اب اگر ہم بات کریں آرٹیکل 9 کی، نو انفیئر ڈیٹینشن، تو اس آرٹیکل 9 میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو صرف حاکم کی مرضی کی بنا پر گرفتار کرنے، نظر بند کرنے یا جلا وطن کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، یعنی کہ کسی بھی شخص کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اس آرٹیکل میں صرف یہی بتایا گیا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں آرٹیکل 10 کی، آرٹیکل 10 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی فرد یا کسی شخص کے اوپر کوئی جرم عائد کیا جائے گا تو اس کے متعلق جو مقدمہ چلایا جائے گا، اس کی سماعت جو ہوگی تو وہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ عدالت میں منصفانہ طریقے پر ہوگی، اس میں کسی بھی طرح کا جو تعصب ہے وہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے 10 آرٹیکل ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکل 11 سے لے کر 20 تک۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔